ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। और कन्या राशि के लिए 2025 क्या लेकर रहा है। 2025 देखिए, जब नव वर्ष होता है ना, तो एक आदमी के अंदर उत्साह होता है कि नया वर्ष, और हर कोई जानना चाहता है कि नया वर्ष क्या रहेगा, कैसा रहेगा। ज्योतिष वो विज्ञान है कि जो विशेष तौर पर हमको दिखा सकता है कि एक पिक्चर, एक ऐसा क्लियर वॉइस कि ये 2025 में ये सिनेरियोज बनने के योग हैं। और आप समझे 2025 जो है बहुत तेज गति से का योग है, बहुत तेज गति का योग है। अगर मैं आपको ग्रहों के परिवर्तन की श्रृंखला बताऊं, चाहे शनि हो, 2.5 साल में एक बार बदलते हैं, वो परिवर्तन का योग बना रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी बुद्धि के स्वामी हैं और शनि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनेगा। और ये परिवर्तन जो होगा वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी लग्न को देखेगा, आपकी राशि को देखेगा, इस बिल्कुल सम्मुख आपके आ रहा है, आपके व्यापार वाले स्थान पर आ रहा है, आपके जीवन साथी वाले स्थान पर आ रहा है, आपके भाग्य पर दृष्टि डाल रहा है। तो इन सब चीज़ों पर प्रभाव शनि महाराज का उत्पन्न होने के योग है, क्योंकि 2.5 साल बाद शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये समझें, ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जिस प्रकार से जो पिछला परिवर्तन था, जो शनि का था, वो विशेष तौर पर जो रहा, जिसमें आपके कई प्रकार की जीवन में जो आगे बढ़ने की स्थिति, आपके जहाँ जहाँ आगे बढ़ने का आपने प्रयास किया, वहाँ पर कई लोग आपकी टांग खींचते हुए दिखाई दिए, और जितना आपको प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उतनी कम होने के रास्ते बनाए। तो अब शनि महाराज वहाँ से हटके परिवर्तन की तरफ इस वर्ष योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बृहस्पति महाराज। आपके बृहस्पति महाराज केंद्र के स्वामी है, चतुर्थ और सप्तम के स्वामी माने जाते हैं। और बृहस्पति महाराज इस वर्ष इतनी तेज गति से आगे चल रहे हैं, 12 महीने में एक राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन अगर 2025 का सिनेरियो देखें तो वर्ष के प्रथम भाग यानी मई से पहले तो वो रहेंगे आपकी एक राशि में, जो विशेष तौर पर योग बनाएंगे, आपके लिए भाग्य में बैठे रहेंगे। उसके बाद आपके दशम भाव में चले जाएंगे मई के मध्य में जाकर, और मई के यदि हम बात करें 14 मई के आसपास, और उसके बाद फिर 18 अक्टूबर को वक्र गति से चलते हुए, जो विशेष तौर पर आगे अपनी तेज गति चलते हुए आगे कर्क में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, आपके 11वें भाव में जाके बैठ जाएंगे। और उसके बाद पुनः वापस दशम भाव में आ जाएंगे। तो यानी ये संपर्क तीनों भाव देखिए कितने इंपॉर्टेंट। भाग्य के द्वारा सब काम होते हैं, सम्मान, राज्य, पद, क्या क्या कुछ देने वाले हैं, योग बनाने वाले, और बहुत तेज गति। जो रास्ता किसी व्यक्ति को 1 साल में पार करना हो और वो अपनी गति से अनयूजुअल चलता हुआ 4 महीने में पार कर जाए वो रास्ता, 4-5 महीने में, तो क्या रहेगी गति, कितनी तेज गति से बृहस्पति महाराज चलते हुए विश्व में आपको परिवर्तन महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ फिर आपके लाभ वाले स्थान में, और तीनों भाव आपके इतनी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे को दिखाई देता है कि यह समय 2025 जिस प्रकार से 9 नंबर का है, ये 9 नंबर एनर्जेटिक नंबर माना जाता है, एक तरह से अद्भुत नंबर माना जाता है, शक्ति संपन्न नंबर माना जाता है। और ऐसे में यदि मंगल और साथ दे दे, मंगल शुरू में तो कमज़ोर रहेंगे, मंगल शुरू में तो कर्क में चलते रहेंगे तो कमज़ोर, बहुत क्षीणस्थ अवस्था में रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे तो मंगल भी परिवर्तन का योग बनाएंगे। तो यानी आपको अपने उत्साह को तैयार रखना है, आपको उत्साह को तैयार रखना है। और खासतौर पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अननेसेसरी झगड़ा नहीं करना है, लड़ना नहीं है भाई, जिद पे नहीं अड़ना है। बस इस बात का ध्यान रखते हुए 2025 में यदि आपने काम कर लिया, कई बार क्या होता है कि थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच लेने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ राहु ग्रह भी परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। राहु ग्रह की यदि हम बात करें तो वैसे 1.5 साल में एक बार बदलते हैं, और इस वर्ष जो परिवर्तन का योग राहु ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है, वो जो बनकर तैयार है। अभी तक राहु महाराज जहाँ पे आप चल रहे थे वो सप्तम भाव में, जिस प्रकार से शनि के साथ योग आरंभ में बनने का स्थिति बनेगी, लेकिन वो वापस जाकर आपकी राशि से आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, और ये महत्वपूर्ण राजयोग आपके लिए बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। महत्वपूर्ण राजयोग बहुत सारे लोग मानते नहीं है, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि ये राहु का परिवर्तन भी ओवरऑल आपके लिए विशेष तौर पर सफलताओं का कुछ ना कुछ नया द्वार खोलने के लिए तैयार है। तो 2025 जिस वर्ष का आपने बहुत सालों से इंतजार कर रहे होंगे, 2025 हमें दिखाई देता है। जगह बार हम समय कहते हैं ना कि लोग प्रश्न पूछते हैं मेरा समय कब आएगा,
तो कन्या राशि वालों 2025 आपके लिए कई नए रास्ते की अपॉर्चुनिटीज लेकर बिल्कुल आया है और ये मान के चलें 2025 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ये समझना पड़ेगा कि आपके अपने जन्म में क्या चल रहा है, जन्मपत्री में क्या चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल हवाएं बढ़िया बह रही हैं, सब कुछ बढ़िया स्थिति, योग बहुत बढ़िया बनकर तैयार हैं, स्थितियां बहुत बढ़िया ओवरऑल दिखाई देता है। तो थोड़ी बहुत कमजोरी तो रहती है। शनि महाराज ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जहां गए हैं, कुछ अच्छा दे रहे हैं, कुछ खराब भी दे रहे हैं, तो भाग्य को ध्यान रखना पड़ेगा। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए उपाय हैं बहुत सारे, वो समय समय पर। आज हम उपाय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, अभी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उपाय अलग होते हैं। जनरल हम बता दें कि राशि के दृष्टिकोण से ये उपाय कर लीजिएगा, तो हम कहेंगे वो अच्छा नहीं रहेगा। इंडिविजुअल तौर पर उन रास्तों को पहले तो समझे कि अच्छा क्या है, खराब क्या है। उपाय तो हम लगातार आपके समक्ष रखते ही रहते हैं, और ओवरऑल समझें कि परमात्मा का नाम ले रहा सब कुछ अच्छा ही है। लेकिन ये 2025 हमें आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा ज़्यादा कुछ नया अपॉर्चुनिटी, नया कुछ परिवर्तन करने का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता दिखाई दे रहा है। समय की जो काल गणना है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। देखिए, पिछले वर्ष की यदि तुलना में हम देखें 2024 और 25 के संबंध में यदि हम देखें, तो 2024 था वो विशेष तौर पर कई समझे राहु ही नहीं बहुत परेशान कर रखा था, आपके बिल्कुल लग्न में बैठ को देख दृष्टि डाल रहा था सप्तम भाव में, बड़े इंपॉर्टेंट भाव में, और वो हटकर अब छठे भाव में जाएगा। एक सबसे बड़ी रिलीफ तो वो मिलने वाली है जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा। मई के महीने में जो देखें तो कई परिवर्तन, राहु बदल जाएंगे मई तक, और साथ साथ बृहस्पति परिवर्तन कर आ जाएंगे। शनि महाराज मार्च में परिवर्तन करने का योग बना लेंगे। तो ये मान के चलें कि अब आप 2025 में जो योग है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस बहुत फास्ट रहने वाला है समय, और ऐसे में तुरंत डिसीजन आपके इस जन्म पर यदि राशि के हिसाब से बात करें तो हमको एक ही दिक्कत दिखाई देती है शनि महाराज की, कि शनि महाराज शनि धीरे धीरे रगड़ कर, जो उनकी गति है ना, शन्नो देवी रविष्टा, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। और वो क्या होता है कि ये बृहस्पति परिवर्तन करने का योग अब भाग्य में, दशम भाव में, राज्य में, और साथ साथ लाभ की तरफ बिल्कुल अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि शनि का आपने उपचार नहीं किया, शनि को नहीं संभाला, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, हवाएं बह के निकल जाती हैं, लोग लाभ ले जाते हैं, लाभ की स्थिति बिल्कुल तैयार होती है, और व्यक्ति सोचता रहता है, रिजिडनेस दे देता है। देख लीजिए, कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं कि महाराज कुछ नहीं होने वाला है। अरे कुछ नहीं होने वाला, क्या नहीं होने वाला? जो करेंगे उनका ही तो होगा, बैठे बैठे थोड़ी। जो लगातार ताकत में होते हुए खरगोश, और आपने वो कछुए की कथा सुनी होगी, खरगोश था, अरे हम तो जीत ही लेंगे, हम तो जीत लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, अपनी गति को छोड़ देते हैं। कछुआ मंथर गति से चलता हुआ भी विजय लक्ष्य की तरफ चलता रहा है, निरंतरता। और इस वक्त तो आपको बहुत ज़्यादा ड्राइवर सीट पर आप हैं। तो कन्या राशि वालों, ये समय परिवर्तन का महत्वपूर्ण है, और ये आपके लिए बहुत शुभ सूचनाएं लेकर उपस्थित हो रहा है 2025। हम तो बड़े उत्साहित हैं 2025 में, ये आपके राशि के दृष्टिकोण से कि ये ओवरऑल सिनेरियो बहुत अच्छा रहेगा। समय समय पर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग रहेगा ये वर्ष कि हम अगर देखें तो मेरे पास जो हमने कैलकुलेशन शीट निकाली है इस बार की 2025 के लिए, हमको तो लग रहा था हम किस प्रकार से, हम तो चाह रहे थे कि एक एक ग्रह पर हम बात करना शुरू करें। लेकिन ज्योतिष के अंदर क्या होता है कि एक एक ग्रह पे बात करना चाहेंगे तो बहुत सारा फिर बाकी सब चीज़ें खुल जाती हैं। लेकिन ओवरऑल प्रिसाइसली तरीके पे हमने यदि एनालाइज करके रास्ता निकाला तो हमको ये लगा कि ये महत्वपूर्ण समय आपके लिए अद्भुत है। तो इसको समझ के काम करने का प्रयास कीजिए। बहुत तेज गति का समय रहेगा, तो हम चाहेंगे कि आप अपने जन्मपत्र को भी अच्छे से चेक करें, आपके हाथ की रेखाओं को चेक करें। क्या होता है कि बहुत तेज स्पीड होती है ना कई बार, तो हल्का सा ध्यान भटा और कई बार बीच में कई रुकावटें उत्पन्न करने की योग बना देता है। तो थोड़ी सी ग्रहों की स्थिति जो है वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। उन सबको समझते हुए यदि आपने कार्य कर लिया तो ये वर्ष आपको बहुत कुछ लेकर तो आ ही रहा है, देकर भी बहुत कुछ जाने के योग बना रहा है। और जो अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, भक्त बनते हैं, पात्र बनाते हैं अपने आप को, तो कहा गया है ना, पात्र बनाने का प्रयास करें, सुपात्र बनने का प्रयास करें, तो ये बहुत कुछ समय 2025 आपको देख के जाने को तैयार बैठा है। तो देखिए 2025 जो है, जिसका नंबर जो है 9 आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बड़ा विचित्र क्रांतिकारी नंबर माना जाता है और ये परिवर्तनशील है। और ये जो मंगल का नंबर है, आप समझ लें कि मंगल की बड़ी विचित्र स्थिति है। साल का आरंभ जो हो रहा है वक्र स्थिति में मंगल है, और वक्री मंगल चलते चलते जब अपनी सबसे शीर्णस्थ राशि में, कर्क राशि में चलेंगे, और उसके बाद आगे चलते चलते आप देखें किस प्रकार से उठापटक होने का योग है। वक्री भाव में ही मिथुन में चले जाएंगे, फिर दोबारा नीच के हो जाएंगे अप्रैल में जाकर,
और उसके बाद आगे गति चलती चली जाएगी। लेकिन मंगल का टकराव लगातार कहीं ना कहीं शनि से भी इस वर्ष कई बार बनने वाला है। जैसा हमने कहा कि क्रांतिकारी साल है, 9 नंबर बड़ा मंगल का नंबर माना जाता है, बड़ा क्रांतिकारी नंबर माना जाता है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति जीवन में उत्पन्न कर सकता है। तो आपको अपने जीवन में क्या कुछ चल रहा है तो अच्छे से एनालाइज करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ को फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले अपने समय को पहचानने का प्रयास करें। देखिए, समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जिनके भाग्य में लाभ लिखा होता है उनको भाग मिल जाता है, लेकिन यदि हमें भाग्य की चाल, ग्रहों की चाल पहले से पता चल जाए तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कोई कष्ट आ रहा हो तो हम पहले से तैयारी कर उस समय को समझ के साथ झेल सकते हैं। जैसे पहले अगर मौसम विभाग बता देता है कि आपको आंधी आने वाला है, तूफान आने वाली है, वर्षा ज़्यादा होने वाली है या गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो व्यक्ति उसके अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर लेता है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं आपके जीवन में आने वाला समय आपके भाग्य में क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस प्रकार से ला रहा है, वो बहुत कुछ आपको अवगत करा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। ज्योतिष इसीलिए पूरे विश्व में अनादिकाल से अपना एक ऐसा स्थान रखती है कि जिसको कोई और विज्ञान ले नहीं सकता है। और ज्योतिष के जो नियम है बिल्कुल सत्य है, कहीं कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग तथाकथित तौर पर इनको कपोल कल्पित वार्ता उपस्थित कर देते हैं। ऐसे तो जो लोगों को कहने का क्या है, तो लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। आप अपने स्वयं मति से उत्पन्न चीज़ों को देखकर, तर्क के ऊपर स्थित कर चीज़ों को समझने का प्रयास करें और जितने जीवन में जो परिस्थिति है उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2025 का ये जो साल है ये बहुत विशेष तौर पर जैसे कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व में लाने के योग बनाएगा। कुछ विषयों में अशांति के योग भी बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने समय को पहचानना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से देख लें। ये तो हम राशि के अनुसार से बताते ही हैं, आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी जन्म लग्न जो भी है उसके अनुसार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति को सही समझना चाहते हैं तो हमारा ये आपके लिए एक सजेशन है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कराएं और उसके बाद इन चीज़ों को समझते हुए अपने साल को शुभ करने के प्रति, अपने कार्यों को ठीक करने के प्रति कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि अपने अपने वारे न्यारे आप करने के योग बना सकते हैं। विज्ञान का युग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवैज्ञानिक हो, इसलिए ज्योतिष भी परम वैज्ञानिक है। ग्रहकाल गणनाएं पूरे विश्व में ऐसी हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता है। नासा की कैलकुलेशंस भी ज्योतिष की कैलकुलेशंस के बिल्कुल बराबर ही आती हैं। उसमें कहीं और सोचिए, जब ज्योतिष विज्ञान का सृजन किया गया अनादिकाल में, ना तो टेलीस्कोप था ना सैटेलाइट्स थी, लेकिन फिर भी जो गणनाएं आज हमारी उपस्थित हुई वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी जन्मपत्री पर सही से एनालाइज कराकर चीज़ों को हम इस प्रकार से ना भ्रांति उत्पन्न करें कि आज ज्योतिष में बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई है। ज्योतिष केवल नग बेचने का धंधा हो गया है, अनुष्ठान कराने का धंधा हो गया है, यंत्र बेचने का धंधा हो गया है और बहुत सारे टोटकों का विचित्र प्रकार के लोग टोटके उपस्थित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है, बहुत माइन्यूट सटल विज्ञान है। तो इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए और हमारा विश्वास है कि जो ज्योतिष को मेरे को करीब आप समझ लें कि मेरा पूरा, यदि परिवार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से है यहाँ पर, और यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके हमने देखा है। जो लोग हमारे साथ, हमारे आश्रम के साथ, हमारे संस्थान के साथ पिछले अनेक वर्षों से 30 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर हमने देखकर अनुभव बिल्कुल प्राप्त किया कि कैसे ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। व्यक्ति शुरू में आरंभ में मानता नहीं है और जब वास्तविक वो घटना घट जाती है तो फिर सत्य सामने आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, वहाँ बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं पर शोध लगातार चलता रहता है और नित्य प्रति आश्रम में करीब पिछले 50 सालों से 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत बड़ा शोध संस्थान है, करीब 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप हमारे साथ जुड़े, देखिए लाभ प्राप्त होगा आपको।